हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। नोइंग योर सेल्फ इज़ द बिगनिंग ऑफ ऑल विजडम, यानी कि आपको खुद की वीकनेस एंड आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको मालूम होनी चाहिए इस प्रिपरेशन में एंड अपनी लाइफ में भी। फिर आपकी वहाँ से एक विजडम स्टार्ट होगी, आप अपने विवेक से आंसर कर पाएंगे, फैसले ले पाएंगे। ठीक है, मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। कतर कोर्ट ड्रॉप्स डेथ पेनल्टी, ये वाला पूछा जाएगा आपके जो वन लाइनर करंट अफेयर है ना, उसमें क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से कोर्ट ने रिसेंटली जो अपने 8 नेवी पर्सन थे उनका डेथ पेनल्टी को रिड्यूस किया है, ठीक है, कम्यूट किया है। नेक्स्ट देखेंगे, एक डेन्यूब रिवर है यूरोप में जिसने बुडापेस्ट में फ्लड मचा दिया है पूरा। डेन्यूबे रिवर के बारे में पढ़ेंगे, ब्लैक सी के बारे में पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड है। अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, यहाँ पे कुछ स्टेट्स की हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, यहाँ पे वो भी पढ़ेंगे। फर्स्ट वुमेन हेड बनी है सीआईएसएफ की, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पढ़ेंगे ये भी। शी इज़ गोइंग प्लेसेस पावर इज़ अ ही, ये एक एडिटोरियल है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक व्यू पॉइंट है कि ही अभी भी डोमिनेटेड है, जो मेल पार्ट है सोसाइटी का वो अभी भी काफ़ी डोमिनेटेड है, और एक पार्ट कहता है एडिटोरियल का कि अब वुमेन आगे बढ़ रही है। ये इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है, ठीक है, अब उसके तहत क्या हो रहा है, जो रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है लेजिस्लेचर्स में वुमेन को, उस पर वुमेन रिलेटेड एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन बन सकता है इंटरव्यू में यूपीएससी के, ठीक है, यूपी पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। स्टार्ट करेंगे पहली न्यूज़ से। कतर कोर्ट ड्रॉप्स डेथ पेनल्टी ऑफ 80 इंडियंस। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि कतर एक कंट्री है जिसने क्या किया, जो हमारे नेवी पर्सन थे उनकी डेथ पेनल्टी को कम्यूट कर दिया, ठीक है। ये काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रही है, ठीक है, ये वाला मैंने आपको पहले पढ़ाया भी था। वो लोग स्पोइनेज के केस में फंसे थे, ठीक है, ये सिर्फ वन लाइनर फैक्ट है जो आप सबको याद रखना है। नेक्स्ट है डेन्यूब रिवर फ्लड बुडापेस्ट, ठीक है, ये देखिए बुडापेस्ट में, ये सिर्फ एक पिक्चर आज आई है इंडियन एक्सप्रेस में, तो मैंने सोचा ये अगर एग्ज़ाम में आ गया तो लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन उठा दिया इन लोगों ने, ठीक है। बुडापेस्ट क्या है, सबसे पहले याद रखना है आपको, एक कैपिटल है हंगरी की, ठीक है। डेन्यूब सेकंड लार्जेस्ट रिवर है इन यूरोप आफ्टर वोल्गा, यानी कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप कौन सी है, वोल्गा है। इट राइजेस इन द ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ माउंटेन और वेस्ट जर्मनी, जो वेस्टर्न पार्ट है जर्मनी का, वहाँ से ये राइज करती है कौन से माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, ठीक है। अब 2850 किलोमीटर्स की दूरी को तय करते हुए ये ब्लैक सी में गिर जाती है, ठीक है। ये आसपास की कंट्रीज़ है जहाँ पे डेन्यूब रिवर बह रही है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेक रिपब्लिक, हंगरी, रोमानिया, ठीक है, सर्बिया एंड बुल्गारिया। यहाँ पे पढ़ना इम्पॉर्टेंट है ब्लैक सी भी, क्योंकि वो न्यूज़ में है, पढ़ लेना इम्पॉर्टेंट है। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, ये तुर्की, बुल्गारिया एंड रोमानिया, इसे यूक्साइन सी भी कहते हैं, ठीक है। ये कुछ कंट्रीज़ के द्वारा सराउंडेड है, कौन सी, पोंटिंग, काकसस एंड क्रीमियन माउंटेन। तुर्किश स्ट्रेट सिस्टम, यहाँ पे डैनियल्स स्ट्रेट है, बोस्पोरस स्ट्रेट मिलेगी एंड मारमारा सी मिलेगा, ठीक है। ये एक ट्रांजिशन जोन बनाते हैं बिटवीन मेडिटेरेनियन एंड ब्लैक सी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ये ब्लैक सी है, सी ऑफ एज़ोव, ठीक है, ये देखिए क्रीमिया, सी ऑफ एज़ोव है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट पाए जाते हैं,
ठीक है, जैसे कि मारमारा सी ना, ये सारे स्ट्रेट है यहाँ पे, ये देखिए ब्रो, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ये है सी ऑफ मरमरा, ये तुर्की में पाया जाता है। सी ऑफ मरमरा भी काफ़ी एल्गल फॉर्मेशन की वजह से न्यूज़ में था। सी ऑफ एज़ोव ये एक नदर्न एक्सटेंशन है ऑफ ब्लैक सी, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ कर्च के द्वारा ये लिंक है। जो ब्लैक सी है उसका वाटर थोड़ा मतलब एनोक्सिक है। एनोक्सिक का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी है यहाँ पे। ऑक्सीजन की कमी होगी तो वाटर बॉडी में जो वहाँ की जो मरीन लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल जैसे जैसे मैंने सी ऑफ मरमरा बताया, ये बिल्कुल वैसा ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, टॉप कोर्ट कॉलेजियम रिकमेंड्स नेम्स ऑफ 5 सेजेस ऑफ 5 हाई कोर्ट्स, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट किया गया है, मतलब अभी नेम भेजे हैं कॉलेजियम के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रिकमेंड किए हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुवाहाटी, झारखंड एंड इलाहाबाद, ठीक है। यहाँ के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए रिकमेंडेशन दी गई है। अब इससे रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एज़ पर आर्टिकल 217 ये आर्टिकल याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसलेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज वेल एज द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन क्वेश्चन, यानी कि जिस स्टेट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जा रहा है वहाँ के गवर्नर से कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से प्रेजेंट एंड मतलब कंसल्ट करेंगे, ठीक है। इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जजेस अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज कंसल्टेड, यानी कि वो जजेस जो चीफ जस्टिस के अलावा होते हैं हाई कोर्ट में, उन्हें अपॉइंट करने के लिए किससे, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। कोलेजियम सिस्टम ये काफ़ी ईयर्स में इवॉल्व हुआ है, आपको पता ही होगा, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, राइट। तो यहाँ पे कोलेजियम सिस्टम का मतलब एक एवोल्यूशन हुआ है। कोलेजियम से वो सिस्टम क्या करता है, रिकमेंड करता है नेम्स टू लॉ मिनिस्ट्री विच आफ्टर स्क्रूटनाइजिंग सेंड द पेपर टू द प्रेसिडेंट, यानी कि एक काफ़ी स्क्रूटिनी फॉलो करके ये सेंड कर दिया जाता है प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट अप्रूव भी कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं नेम्स को रिकन्सिडरेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के। इफ़ स्टिल द सुप्रीम कोर्ट सेंड द नेम्स, प्रेसिडेंट अपॉइंट द पर्सन्स रिकमेंडेड, यानी कि वही जो बिल्स के साथ होता है, ठीक है। जो ऑर्डिनरी बिल्स होती हैं उसके लिए क्या है कि प्रेसिडेंट ने बोला कि इसे रिकन्सिडर करके भेजिए, तो रिकन्सिडर करके अगर सेम एज मतलब एज इट इज़ वाला बिल अगर भेज दिया जाता है तो प्रेसिडेंट को अप्रूवल देनी पड़ेगी। ऐसा ही इसके नेम के साथ भी होता है, ठीक है, जजेस के नेम के साथ भी ऐसा ही होता है। क्वालिफिकेशन टू बिकम हाई कोर्ट जज, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए एंड ARO के लिए। अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि उन्होंने जुडिशियल ऑफिस को होल्ड किया हो इंडिया के अंदर फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, या तो वो एडवोकेट रहे हो किसी भी हाई कोर्ट के, वो एडवोकेट रहे हो मतलब 10 सालों के लिए, ठीक है। ये कुछ क्राइटेरिया है। मिनिमम एज नहीं है उनकी, मतलब उन्हें अपॉइंट करने की मिनिमम एज नहीं है। अनलाइक इन सुप्रीम कोर्ट देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्टिंग्विश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जैसा मतलब अनलाइक इन सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जैसा नहीं है, देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्टिंग्विश जूरिस्ट एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जज नहीं बनाया जा सकता जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, नीना सिंह फर्स्ट वुमेन टू हेड CISF, अनीश दयाल ये न्यू CRPF चीफ बने हैं। ये थोड़ा सा याद रखना है आपके ARO के लिए, ठीक है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
The center on Thursday approved Neena Singh as Director General of CISF. ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने इस एलीट फोर्स को हेड किया है। CISF के बारे में पढ़ेंगे। ये एक आर्म्ड फोर्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। ठीक है, इस्टेब्लिश की गई थी 1969 में। ये चीज़ें याद रखनी है। CISF एक्ट के द्वारा 1968 टू प्रोटेक्ट मेजर PSUs, यानी कि CISF एक्ट लाया गया था 1968 में। मेजर जो लॉज होते हैं ना, मेजर जो एक्ट होते हैं, उनके ईयर पूछ लिए जाते हैं ARO एग्ज़ाम में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। हाउएवर इट वाज कन्वर्टेड टू आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि जो इनिशियली पहले लाया गया था कि जो PSUs हैं उनको सिक्योर करेंगे, उनकी सेफ्टी इंश्योर करेंगे। बट इन्हें अब क्या है, अब एयरपोर्ट, मेट्रोज, VIP को सिक्योरिटी देते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। इनके पास एक फायर विंग भी है जो एमरजेंसीज एंड एक्सीडेंट से डील करते हैं। ठीक है। ये लार्जेस्ट सिक्योरिटी फोर्स इन द वर्ल्ड है। इसमें 1,65,000 एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ये लार्जेस्ट सिक्योरिटी इन द मतलब सिक्योरिटी फोर्स इन द वर्ल्ड है। यही छोटी छोटी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको एवरेज एस्पिरेंट से थोड़ा ऊपर उठाती है। स्पेशली ये जो ARO जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, इनमें तो खासकर ही। नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, शी इज़ गोइंग प्लेसेस, यानी कि यहाँ पे शाजिया इल्मी डिस्कस करती हैं कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, इसने क्या किया है, रिजर्वेशन के थ्रू वुमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ाया है। क्योंकि आज वुमेन क्या है, हर फील्ड में पार्टिसिपेट कर रही हैं बढ़ चढ़ के। ठीक है, तो ये उनकी और एम्पावरमेंट में काम आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखना है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम मैंने आपको बहुत बार कवर करवाया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है, ये 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वुमेन के लिए सिक्योर करता है। ये एक हिस्टोरिक लेजिस्लेशन है दैट विल इनेबल अ न्यू एरा ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। इंक्लूसिव गवर्नेंस की यहाँ पे बात क्या कही जा रही है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन होगा तो वुमेन के मुद्दों को ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, वुमेन सेंट्रिक हम पॉलिसीज़ निकाल पाएंगे। रिमूविंग अ मेजर हिंड्रेंस टू पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिसी एंड लॉ मेकिंग, यानी कि जो एक है ना कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उतना वुमेन का नहीं है, वुमेन की वॉइस उतनी नहीं है लॉ मेकिंग में, मतलब लॉ मेकिंग प्रोसेस में। अब वो चीज़ यहाँ से जो ये एक हिंड्रेंस था उसे हटा दिया गया, क्योंकि अब 1/3 सीट्स रिजर्व्ड कर दी गई है वुमेन के लिए, क्योंकि इसके लिए हम डिकेड्स से लड़ाई कर रहे थे। सिंस वी हैव टू नॉट जस्ट माइंड द जेंडर गैप, यानी कि हमें जेंडर गैप को ब्रिज भी करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आर यंग हैव अ पावरफुल रोल मॉडल्स, यानी कि जो हमारी यंग जनरेशन है, मतलब लड़कियों की, वुमेन की, वो इन इंटेलिजेंट वुमेन से क्या एक रोल मॉडल की तरह सीखें। ठीक है, जैसे कि जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने भी ये फर्स्ट वुमेन एंड ट्राइबल एरिया से बिलोंग करने वाली प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो ये एक रोल मॉडल की मतलब तरह लोग मतलब लड़कियां इन्हें देखती हैं। फ्रॉम अ ट्राइबल कम्युनिटी एंड द यंगेस्ट टू ऑक्यूपाई डिस्टिंक्ट ऑफिस। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अगेन इन्होंने एग्जाम्पल दिया है निर्मला सीतारमन का कि ये फर्स्ट वुमेन बनी है जिन्होंने 5 कॉन्जिक्यूटिव बजट्स, यानी कि एक के बाद एक 5 बजट्स प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, अब इंडिया एस्पायर कर रहा है 2047 तक डेवलप होने के लिए, डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए, राइट, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए। और उस टाइम पे अगर वुमेन बजट प्रेजेंट कर रही है, वुमेन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, इसका मतलब तो यही है कि उनका रोल यहाँ पे देखा जा सकता है, राइट। S&P ग्लोबल रेटिंग के हिसाब से ये वाले जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये आपके आंसर्स में काम आएंगी, ऐसे में काम आएंगी। ठीक है, अपने इंटरव्यू में आपके आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट करने के लिए काम आएंगी। S&P ग्लोबल रेटिंग के हिसाब से इंडिया इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। एंड इन 2026 to 27 क्या होगा, इंडिया के GDP
को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ग्रो करेगी 7% तक। अब यहाँ पे जो विलेज वुमेन है उनका रोल यहाँ पे ज़्यादा बताया जा रहा है कि एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़ विलेज वुमेन यहाँ पे ज़्यादा बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रही हैं। फ्रॉम स्मॉल सुपरवाइजरी जॉब टू पॉलिटिकल पोस्ट, विलेज वुमेन आर ऑक्यूपाइंग मोर मैनेजरियल पोजीशंस। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव, सीनियर ब्यूरोक्रेटिक एंड मैनेजरियल रोल इन विलेज accounts for 27% as compared to 19.7% in urban areas। ये डाटा बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 1 के लिए, जीएस पेपर 2 के लिए, जीएस पेपर 3 के लिए एंड 4 में भी। अगर आप वुमेन से रिलेटेड अगर आप वुमेन की पार्टिसिपेशन दिखाएंगे या वो वैल्यूज़ को चेंज होते हुए दिखाएंगे, पैट्रियार्कल जो नोशंस थे पहले अगर आप उन्हें चेंज होते हुए दिखाएंगे तो भी आपको ये डाटा प्रेजेंट करना है। एससी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। ऐसे ही यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं वो आपके काम कैसे आ रही है, आपके एग्ज़ाम के काम कैसे आ रही है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसीलिए ये वाला डाटा मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑथर कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि वुमेन अब पीछे है। डिस्पैरिटी इन एक्सेस होने के बाद भी, यानी कि जो रिसोर्सेज का एक्सेस है उसमें डिस्पैरिटी है, उसमें कहीं ना कहीं मेन को फेवर किया जाता है। फिर भी हम देखते हैं कि वुमेन फीमेल लेड स्टार्टअप्स हैं इन स्मॉल टाउन। ठीक है, अब जो फीमेल लेड स्टार्टअप्स हैं ना वो ग्रो करते जा रहे हैं। यहाँ पे ऑथर कह रही है कि थैंक्स टू डिजिटल ये पेनिट्रेशन, यानी कि जब से डिजिटाइज्ड हो गई है इकोनॉमी, हमारे विलेज में भी क्या हो रहा है, फ़ोन, इंटरनेट, अब इन सब चीज़ों का एक्सेस बढ़ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल बन रही हैं, जिस वजह से अब वुमेन भी अपने ड्रीम्स को परस्यू कर पा रही है थ्रू यूट्यूब और इंस्टाग्राम। ठीक है, वो अपनी कलाओं को दिखा पा रही है। ठीक है, जैसे कि टीचिंग, जैसे कि स्टाइलिंग, हेयर स्टाइलिंग, ठीक है, रेसिपीज़ को शेयर करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ये वाला आपके एसे के काम आएगा। ठीक है, ये आपको किस में, आंसर्स में नहीं लिखना, एसे में काम आएगा। ऑब्जर्विंग इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन इन पब्लिक लाइफ एनकरेजेस अदर वुमेन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वुमेन जो पब्लिक लाइफ में एक लीडिंग रोल प्ले कर रही हैं उनसे कुछ सीखेंगी अपनी जो यंग जनरेशन है। ठीक है, और यंग जनरेशन वुमेन को सही रास्ते पे लेके आने के लिए रोल मॉडल्स की ज़रूरत है। हेल्पिंग देम बिलीव दैट दे टू कैन जनरेट न्यू पॉसिबिलिटीज़, यानी कि उन्हें ये बिलीव करवाना पड़ेगा कि वो भी अपने लिए नई पॉसिबिलिटीज़ को जनरेट कर सकती हैं और उन अवसरों को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प कर सकती हैं। हैविंग पॉजिटिव इमेजेस ऑफ पावरफुल इंटेलिजेंट वुमेन एक मैसेज सेंड करेगा कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटलेस हैं रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर। आपका जेंडर कोई सा भी हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, बस उन्हें यूटिलाइजेशन करना है, उसका यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, इवन इज़ ईरानियन वुमेन अब वर्ल्ड में हमसे जो ईरानियन वुमेन है वो भी सीख रही हैं। अब वो क्या है, हिजाब को बताया था, वो हिजाब वाला केस में बताया था मैंने, कर्नाटका वाला। ठीक है, अब उसे हटा रही हैं। उसके ये जो पैट्रियार्कल नोशन है कि हिजाब में रहना है, पूरा ढक कर रहना है, ठीक है, ये कपड़े कम, ये पैट्रियार्की इसमें ज़्यादा दिखती है, राइट। तो वो अब उन्हें डिस्कार्ड कर रहे हैं, हटा रहे हैं। वहीं इंडियन लिबरल्स क्या है, इन्हें सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं हिजाब वियरिंग गर्ल्स को। निगार शाहजी, ठीक है, निगार शाहजी लीड्स द इंडियाज़ फर्स्ट सोलार मिशन आदित्य L1। आदित्य L1 के बारे में भी मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ाया है। जो जो चीज़ें न्यूज़ में होती हैं ना वो पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे पेरिफेरल एरियाज से ही निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि इन्होंने कैसे जो एक पैट्रियार्कल नोशन था उसे ब्रेक किया और ये आगे बढ़े। इन्होंने आदित्य L1 जो इंडिया का पहला सूर्य की तरफ मिशन है उसे परस्यू किया। एक साइलेंट रेवोल्यूशन हो रहा है अंडर वे। बैरियर्स आर बीइंग ब्रोकन बाय वुमेन एंड द देसी गर्ल्स इन गोइंग प्लेसेस।
इज़ गोइंग प्लेसेस, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या कह रही हैं ऑथर कि बैरियर्स को अब ब्रेक किया जा रहा है, अब पहले जैसी वुमेन नहीं रही, ये न्यू इंडिया की न्यू वुमेन है। नेक्स्ट, ये इसी एडिटोरियल का एक पार्ट था, मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे क्या है, इस वाली आर्ग्यूमेंट में ऑथर कह रही हैं कि ऐसा नहीं है, मेल डोमिनेशन अभी भी है। India's politics of last decade has left no one any doubt that power wears a male face, ठीक है। हमारे ज़्यादातर पॉलिटिशियन कौन है, मेल है। सीएम कौन है, मेल है, ठीक है। ज़्यादातर सीएम मेल है, सिर्फ एक ही स्टेट है अभी जहाँ पे सीएम वुमेन है, वेस्ट बंगाल, राइट। ये चीज़ दिखाती है कि पार्टी में इनर पार्टी डेमोक्रेसी कितनी कम है, वहाँ पे इंक्लूसिवनेस नहीं है, ठीक है। वहाँ पे वुमेन को थोड़ा नीचे समझा जाता है कि हाँ वो कार्यकर्ता के रूप में काम करे, ठीक है। Masculinity is a form of power in politics, society and media to be invisible. But in present across party line, our formal sector and media bodies, यानी कि यहाँ पे देखा जा सकता है कि मेल डोमिनेशन ज़्यादा है। एमनेस्टी रिपोर्ट ऑफ जनवरी 2023 ने रैंक किया है इंडिया को एट नंबर 148। ये 20वां है फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। हम बॉटम 20 कंट्रीज से बस ऊपर हैं थोड़े से। यहाँ पे क्या है कि 148 हमें रैंक मिली है इन टर्म्स ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। सिर्फ 15% पार्लियामेंट है, जीएस पेपर सिर्फ 15% रिजर्वेशन है वुमेन का पार्लियामेंट में। ये जीएस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये डाटा लिखना इम्पॉर्टेंट है जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे क्या कोई क्वेश्चन आएगा तब। टाइम मैगजीन्स जेंडर इक्वालिटी Index finds that women in Indian politics, especially from multilingual areas and marginalized caste, are targeted by trolls online. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वुमेन अलग अलग गुटों से संबंधित हैं, लाइक अलग अलग लैंग्वेजेस से आती हैं, अलग एथनिसिटी से आती है या फिर मार्जिनलाइज्ड है, उनकी ज़्यादा ट्रोलिंग होती है ऑनलाइन, ठीक है। अब ये वुमेन का एक्सपीरियंस है, डिस्पाइट सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लॉ इक्वालिटी इन पार्लियामेंट एंड इन होम्स, वो काफ़ी सारों को उस लॉ का फ़ायदा नहीं मिल पाता, वो उस कानून की पहुंच से बाहर रहते हैं, ठीक है। कानून की पहुंच से बाहर का यहाँ पे मतलब है कि जो लॉज बनाए जा रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, एक प्रोग्रेसिव लॉज जो है वो अभी भी काफ़ी लड़कियों के, काफ़ी वुमेन की पहुंच से बाहर है। No laws gives them men the sole right to partake in decision, यानी कि कोई ऐसा कानून नहीं है जिसने वुमेन को ऐसा मेन को ऐसा सोल राइट दे दिया है कि तुम ही डिसीजन लो, तुम ही कानून बनाओ, ठीक है, तुम ही पॉलिटिकल सिस्टम चलाओ देश का। बट फिर भी क्या हो रहा है यहाँ पे, पार्टी में भी देखेंगे तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है कि वुमेन ज़्यादा लीड करे, ठीक है। यहाँ पे ऑथर कह रही है कि सिर्फ बीजेपी के पास है लार्जेस्ट वुमेन एमपीज बीजेपी के पास ज़्यादा है, ठीक है। फिर भी वो हम देख सकते हैं कि वो अपनी जो आवाज़ है वो इनसाइड एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट दिखाते हैं, जब वो अपोजिशन में बैठते हैं तब। ये एम्पावरमेंट में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। It is clear from the coverage that their cheerleaders in media and the women-dominant political parties have never thought of themselves as real participants, ठीक है। उन्होंने रियल पार्टिसिपेंट्स समझा ही नहीं है खुद को, ठीक है। They act out roles choreographed by men, यानी कि एक क्वेश्चन भी था कि सोशल रिफॉर्म्स जो ज़्यादातर थे वो लेड बाय मैन थे, ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, तो ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है कि पार्लियामेंट में वुमेन है बट फिर भी हमारी जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो डोमिनेटेड बाय मैन है, ठीक है। इसके बारे में कमेंट कीजिए, ठीक है। ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको प्रिपेयर रहना है, इसीलिए डेली के एडिटोरियल्स पढ़ने इम्पॉर्टेंट है। जो भी इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स आते हैं उन पे ध्यान देना है, ठीक है। और भी एडिटोरियल थे न्यूज़पेपर में बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं थे, इसीलिए मैंने सिर्फ एक एडिटोरियल यहाँ पे कवर किया है।
आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर के PDFs के लिए। ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है न्यूज़पेपर से। ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।